सोनिया के पापा ने उसे धमकी दी कि उसने इस बार अगर शादी नहीं की तो वो उसे घर से निकाल देंगे। सोनिया बहुत परेशान थी। सोनिया की माँ और उसकी बड़ी बहन ने उसे दुल्हन की तरह तैयार किया। तभी उसके बापू की कड़क आवाज ने सबको डरा दिया। अरे और कितनी देर है सोनिया की माँ? सोनिया तैयार हुई कि नहीं? रेनू बेटा, सोनिया को जल्दी तैयार कर, तेरे बापू शोर मचा रहे हैं। माँ, बापू को हो क्या गया है? वो सोनिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सोनिया बोल नहीं सकती तो उसे आज इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उसे दूल्हा चुराकर शादी करनी पड़ेगी। बापू को रोक नहीं सकते? नहीं रेनू, अगर तेरे बापू को रोका तो वो सोनिया को घर से निकाल देंगे। मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? इससे अच्छा है कि इसकी किसी से शादी हो जाए तो ये ससुराल चली जाएगी। और मेरी बेटी के नसीब में आगे क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। सोनिया जा मेरी बच्ची, तेरे बापू बुला रहे हैं। सोनिया अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। सोनिया बचपन से ही बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। इसी वजह से अभी तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला था। सब उसके गूंगे होने की वजह से रिश्ता ठुकरा देते थे। आज सोनिया की शादी सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि आज सोनिया के लिए एक दूल्हा चोरी होने वाला था। सोनिया के पिताजी को पता था एक गांव में शादी के लिए बारात रुकी है और दूल्हा शहर में रहता है। बस सोनिया के पिता को मौका मिल गया और उन्होंने सोनिया को दुल्हन के रूप में तैयार किया और चुपचाप शादी वाली जगह पर पहुंच गए। दूल्हा अपने कमरे में तैयार हो रहा था। सोनिया के पिता और भाई ने हाथों में बंदूक पकड़ रखी थी। सोनिया कुछ बोल नहीं सकती थी और वो दूल्हे के पास गई। सोनिया ने बाहर की ओर इशारा किया। क्या हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहते हो? बाहर कोई है क्या? सोनिया ने फिर बाहर इशारा किया। कौन है बाहर? आप मुझे बार बार बाहर का इशारा क्यों कर रहे हो? आप तो शादी के मंडप में थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ, लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही दूल्हा कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाता है, सोनिया के पिता और भाई बंदूक लेकर बाहर खड़े थे। उन्होंने दूल्हे को पकड़ लिया और उसे नशे की दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया। सोनिया बहुत घबरा रही थी। सोनिया के पिता और भाई दूल्हे को चुराकर एक सुनसान जंगल में ले गए। वहीं पंडित से कहकर सोनिया की शादी उससे करवा दी, जो बेहोशी की हालत में था। दूल्हे को धीरे धीरे होश आने लगा। तब तक दूल्हे के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे और दूल्हे को भी होश आ गया था। दूल्हे का नाम राजू था। दूल्हे के पिता नहीं थे, सिर्फ एक माँ थी और वो भी विकलांग थी। आप लोग कौन हैं और मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हैं? मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे माता जी, हम तो आपके बेटे को छोड़ ही रहे हैं और साथ ही आपकी होने वाली बहू को आपके साथ भेज रहे हैं। जाओ सोनिया, अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लो। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये जबरदस्ती है। मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई है। राजू बेटा, तुम्हारी शादी अब हरि कृष्ण जी की बेटी से हो गई है। अब तुम हमें माफ करो, हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकते। हम इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। इनका आसपास के गांव में बहुत रुतबा है। हम वापस जा रहे हैं। अब तुम अपने रिश्तेदारों और माता जी के साथ वापस लौटना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो, जैसा ठीक लगे करो, पर हमें माफ करो। हम अपने गांव वापस जा रहे हैं भैया। लड़की वाले वापस चले गए। अब राजू कुछ नहीं कर सकता था। सोनिया को उसे अपने साथ लेकर वापस शहर आना पड़ा। राजू को अभी तक नहीं पता था कि सोनिया गूंगी है। जब उसके सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो राजू सोनिया पर बरस पड़ा। देखो, कितनी भोली बनकर रास्ते में चुपचाप बैठी रही। जब कमरे में आई थी तो कैसे इशारा कर मुझे बेवकूफ बना दिया। ना मैं इसके झांसे में आता, ना ही ये सब होता। अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ बोलोगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? सोनिया की आंखों में आंसू थे। उसने टेबल पर रखा कॉपी और पेन उठाया और उस पर कुछ लिखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कॉपी पे लिख रही हो। क्या लिख रही हो? दिखाओ। मैं बोल नहीं सकती, मैं बचपन से गूंगी हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई शादी नहीं कर रहा था। बापू ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार मेरी शादी नहीं हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। चोरी की ये शादी मुझे भी मंजूर नहीं थी। मैं ये सब नहीं चाहती थी। सोनिया जोर जोर से रोने लगी। राजू जानता था कि अब उसकी शादी सोनिया के साथ हो चुकी है, इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकता था। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में सोनिया राजू की पत्नी थी और इस घर की बहू। राजू जब काम पर चला जाता है तो सोनिया उसके घर का और उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती है।
पहले जब राजू काम पर जाता था तो पीछे से उसको अपनी माँ की बहुत चिंता होती थी, पर सोनिया के आने के बाद उसके घर का माहौल ही बदल गया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सोनिया सब कुछ संभालती थी। सोनिया बहू, हमने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल भी बेसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। भले ही तुम्हारी शादी इस तरह से हुई है, पर मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुमने ही अपने पिता के दबाव में आकर ये कदम उठाया था, पर मैं अब जान गई हूँ कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया मुस्कुरा देती है। अगले दिन अचानक सोनिया की सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सोनिया अपनी सास को नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाती है। राजू जब घर पर सोनिया और अपनी माँ को नहीं देखता तो वो घबरा जाता है। घर पर ताला लगा हुआ है, सोनिया और माँ कहाँ हैं? ए भगवान, कहीं सोनिया माँ को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। राजू बेटा, तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सोनिया उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गई है। ठीक है चाची, मैं अभी देखता हूँ। राजू नजदीकी अस्पताल में जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, हमने दवाई और इंजेक्शन दे दिए हैं, अब बीपी कंट्रोल में है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी माता जी को समय पर ले आई थी। राजू सोनिया की तरफ देखता है तो उसे अपने और परिवार की तरफ सच्ची हमदर्दी दिखाई देती है। राजू बेटा, सोनिया दिल की बहुत अच्छी है, जो भी हुआ उसे भूलकर हमें सोनिया को अपना लेना चाहिए। जो भी हुआ उसमें सोनिया की कोई गलती नहीं थी, इसने तो अपने पिता के दबाव में आकर ये सब किया था, पर इसका दिल कितना साफ और पवित्र है ये मुझे आज पता चला है। मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया है, अब तुम भी इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। राजू सोनिया की तरफ देखता है। सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी आंखों से खुशी और दर्द दोनों जाहिर करती है। राजू सोनिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और सोनिया उस घर की बहू बन जाती है। तनुजा, रितु और सोनाक्षी तीनों सगी बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उस फैक्ट्री के मालिक को, तीन भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। एक रोज, सोनाक्षी, अब तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो ना, अब तुम मेरे घर पे दुल्हन बन के आ जाओ ना, बोरवेट नहीं होता मुझसे। हाँ तनुजा, मैं भी तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो ना, हम अनाथ हैं और गरीब भी हैं। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर अपनी माँ से इस बारे में बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार सावित्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे, जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन सावित्री से, सावित्री, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर हैं, भले ही गरीब हैं, अनाथ हैं, एक एक जोड़े में ही आ गई हो। तो क्या मेरे बेटे इन तीनों से कम हैं? भाग्य तो इन तीनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक ही जोड़ी इन शादी के लहंगे में आई है, और क्या लाई है अपने साथ। अच्छा, अब बस भी कर, सारी छली कटी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा के रख। सावित्री अपने बेटों के खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो बेमन से उन तीनों का गृह प्रवेश करती है और अंदर आते ही उन तीनों से बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू तनुजा, तुम रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आओ, आज तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। और मंजली बहू रेनू, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ सोनाक्षी, तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ये क्या सावित्री, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। माँ से बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीओं ने घर में सिर्फ कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही उनके गुलाम बन गए। संगीता, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीबियों की पल्लू से बन गए। और क्यों ना लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है?
जो इन महारानियों को आराम करने दूं। कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाके करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेती हैं और उन लहंगों को अलमारी में रख देती हैं। कुछ देर बाद तनुजा सबको चाय बना कर देती है। बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है और न ढंग से खोलने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी संगीता ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन सावित्री अपनी काम वाली से, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी 3 बहुएं आ गई हैं। ये अपने आप घर के काम करेंगी। ये कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। अब उनकी सास और ननंद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर आ गई। तनुजा घर की साफ सफाई में लग जाती है, रेनू खाना बनाने में और सोनाक्षी कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों घर का सारा काम कर लेती, लेकिन काम करने के बाद भी वो दोनों उन्हें कटी छिली सुनाती रहती हैं। देखो तो माँ, इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा ले रही हैं। अपनी तो झोपड़ी में इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इन्हें इतना ऐशो आराम मिल रहा है ना, इसलिए इनको इतना दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं। सारा दिन घर का काम करते हैं, हर चीज उनके हाथ पर लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि ताना देना नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मेके में अधूरा ले गया, वो ससुराल जाके अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले ही बनाकर हमारे लिए उस बक्से में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगों को निकाल सीने से लगाकर रोने लगती हैं। रोते हुए उनके आंसुओं की बूंदें उन लहंगों पर गिर जाती हैं, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा हीरे का, एक सोने का और एक चांदी का बन जाता है। ये देख वो तीनों हैरान रह जाती हैं। ये कैसे हुआ? हमारा साधारण लहंगा हीरे, चांदी और सोने का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सोनाक्षी। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी उन जादुई लहंगों से एक आवाज आती है, हम तीनों जादू ही लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम जादुई कैसे बन गए? एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देख अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा देते हुए तुम्हारी माँ से कहा, बेटी, इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनकी आंसुओं की बूंदें इस पे गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसू हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं, लेकिन तनुजा उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा ऐसे ही कैसे तुम्हारी बातों पर हम यकीन कर लें? अच्छा अगर ऐसा ही है तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन है। क्या तुम अपने जादू से हमें पिज्जा दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाती हैं। तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननंद शॉपिंग पर जा रही होती हैं। हम दोनों मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियां भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ए मेरी जादुई लहंगे, जा जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगे जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियां भी प्रकट कर दो। उन तीनों के ऐसा कहते ही झट से वो जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देते हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननंद घर आ जाती हैं। एक रोज चोर चोरी के इरादे से उनके घर में आ जाते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने सातिर दिमाग से खोल लेते हैं। उनकी आवाज सुनते ही सावित्री और संगीता जाग जाती हैं। तभी वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ये जादुई लहंगे जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देख सावित्री और संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है
तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।